हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जब मन के भावों एवं विचारों को मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है तो हमें वाक्य के बीच में या अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकने की प्रक्रिया को ही विराम कहते हैं। विराम यानी रुकना। इस विराम को व्यक्त करने के लिए हम कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम यानी कि रुकना। रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वे विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा रोचक तथा प्रभावपूर्ण बन जाती है। अगर हम बिना रुके बोलते रहें तो बड़ा अटपटा लगेगा, सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी। इसीलिए हम बीच बीच में रुकते हैं, वो विराम है। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक डंडे के रूप में आता है। वाक्य के पूरे होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे चीता दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो अंत में वाक्य के आएगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बाद समझ में आ जाएगा वाक्य पूर्ण हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया है। अगर आप पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो व्याकरण की अशुद्धि मानी जाएगी और आपके नंबर कट जाएंगे। अगला इसका उदाहरण है सीता सुंदर लगती है। वाक्य खत्म, पूर्ण विराम के साथ अंत कीजिए। अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम, कॉमा। यदि वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकना पड़े या 2 से अधिक शब्दों को अलग करना पड़े तो वहां अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आज माही के जन्मदिन पर राहुल, मीरा और राघव आए, तो राहुल और मीरा के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा। तीसरा विराम चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे कि भगत कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ प्रश्न किया गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इस तरह यह आदमी कौन है, प्रश्न किया गया तो अंत में पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। चौथा है उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा ने कहा इस कमरे से तुरंत चले जाओ, इसे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखेंगे। पांचवा है योजक चिन्ह, छोटा सा डैश। किन्हीं 2 शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेरा मेरा, इसके बीच में योजक चिन्ह आएगा। माता पिता, योजक चिन्ह बीच में। दिन रात, राजा रानी, इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। 6ठे नंबर पे आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे एक डंडा और नीचे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, कितना अच्छा मौसम है, पूर्ण विराम। हाय, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं तो बर्बाद हो गया। ध्यान रखिएगा, विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। भाषा को लिखते समय विराम लेने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह आदि। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों विराम चिन्ह आपको समझ में आ गए होंगे। आपने अभी अभी शुरुआत की है विराम चिन्ह को समझने की, इसीलिए आपको इसका अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। लगातार विराम चिन्हों का अभ्यास कीजिए और अपने वाक्यों के अंदर इसका इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको ये स्पष्ट तौर से समझ में आ पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।